गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, रविवार का दिन है, सुबह का टाइम है, करीब 9:30 के आसपास का। तो संडे हो और काम जल्दी ख़त्म हो जाए, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि संडे के दिन जब बच्चे घर होते हैं ना, तो काम ख़त्म होने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो इसी वजह से जो है ना, इतनी लेट ये नहा रहे हैं। और अभी बस धैर्य को नहलाकर लेकर आई हूँ। काव्या का सर धुलवाया है, उर्वी का धुलवा दिया है, और दोनों का सर धुलवाया ना, उसमें भी मुझे टाइम हो गया। तो झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो गया है। और इनके पापा चले गए हैं अपनी ड्यूटी। और आज है ना, एज़ यूजुअल वो टिफ़िन लेकर नहीं गए, क्योंकि हम लोग उठे थे लेट। तो यही होता है, संडे के दिन उनका एक स्पेशल डे भी होता है। वो कभी कभी लेके भी नहीं जाते हैं, और कभी कभार उनका मन होता है तो ले जाते हैं। आज उनका मन भी नहीं था। उठ तो मैं जल्दी गई थी, करीब 7:45 बजे, लेकिन फिर उसके बाद वो गए थे 9:30। लेकिन फिर भी जो है ना, लंच वगैरह उन्हें शायद लेकर ही नहीं जाना था, तो इसीलिए उन्होंने बोला ही नहीं। अब यहाँ पे धैर्य की जो फुंसी थी वो ठीक हो गई है अब। तो बस उसको साफ़ कर रही थी मैं, और दवाई दिलवा के लेकर आई ना उसको, तो बिल्कुल आराम हो गया। फुंसी जो है ना, बिल्कुल बैठ गई है, बिल्कुल आँख के पास हो रही थी। तो काव्या के बाल भी आज धुलवाए हैं। अब इसके बाल भी जो है ना, 2-3 दिन में एक बार धुलते हैं, क्योंकि अब जो है ना, चोटी वगैरह होती हैं तो रोज़ गीले नहीं किए जाते बाल। जब सुबह चोटी होती है ना, तो सूखे ही बाल चाहिए होते हैं, रिबन से चोटी होती है, इसी वजह से। तो जी बस यहाँ पे जो है ना, इसके बालों में मैंने अच्छे से तेल मिला दिया है। अब इसको सुखाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। थोड़ी देर खेलने जाएगी ना, तो ये मतलब सुखा लेगी इनको। उसके बाद आके इसकी चोटी वगैरह मैं कर दूँगी। तो जी अब मैं नहा कर आ गई, सारा काम हुआ ख़त्म। और आज है ना, मुझे मतलब सिलाई करनी है। तो एक सूट है, सलवार, उसकी कटिंग वगैरह सब मैंने कर ली थी रात को। और उसके जो कली पार्ट्स वगैरह भी ना सलवार के, वो भी जोड़ लिए थे। बस उसके पोंचों का काम बाकी था, तो वो मुझे अब निपटाना है। तो बच्चों के लिए अभी लंच नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बजे, उन्हें भूख है नहीं। बोल रहे थे अभी नहीं खाना हमें, क्योंकि उन्होंने ना आज नाश्ता थोड़ा हैवी किया, और मैगी वगैरह भी बना के उन्होंने खा ली सुबह ही। उनको ये था कि आज हमें छुट्टी है, तो बस हमें मैगी चाहिए ही चाहिए। तो मैगी जो है ना, उनकी फेवरेट है, लेकिन बस सिर्फ मैं जब घर होते हैं तभी उनको बोलती हूँ खाने के लिए, अदरवाइज़ नहीं। तो जी यहाँ पे पोंचे जो है ना, करीब दोनों सलवार के पोंचे मैंने नाप के काट लिए थे। ये फोम होती है ना, जो उसके पोंचे बन रहे हैं। तो आजकल जो है ना, बुकरम वगैरह के पोंचे कोई नहीं मांग रहा है, सिर्फ फ़ोम के पोंचे ही सब मांगते हैं। तो बस ये फ़ोम मैंने उतने हिसाब से काट ली है। तो मुझे इस सलवार में पोंचे लगाने हैं, और पोंचे जो है ना, मैं अलग से ऐड करती हूँ हमेशा ही। तो अलग से ऐड करने का मतलब ये होता है कि सलवार जितनी कट करनी होती है ना, उतने ही हिसाब से कट करती हूँ। अब ये पोंचे जो है ना, इसके अंदर जाएंगे। तो जो अलग से जोड़ते हैं वो बाहर की तरफ दिखते हैं, लेकिन ये अंदर जाएंगे सलवार के पोंचों। मतलब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था पहले से ही। तो देखिए, अब कुछ इस तरीके से जोड़ दी है, और पूरा बुकरम, वो मतलब वो जो फोम है ना, वो पूरा अंदर चला गया है। उसके बाद अब मैं एक सिंपल शोवर सा डिज़ाइन इसमें डालूँगी। सिंपल शोवर सा डिज़ाइन जो मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे है ना, पोंचों वगैरह में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं आते हैं। मतलब मैं आपको अपनी सच्चाई बता ही रही हूँ, ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन नहीं आते, जो एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल शोवर सा डिज़ाइन है, और ये मुझे बेस्ट लगता है, और जल्दी भी बन जाता है। तो ये देखिए, पोंछा बिल्कुल रेडी है, और दोनों पोंछे ना मैंने रेडी कर दिए थे। बस इसकी अब फिटिंग की सिलाई लगानी है। और फ़ोम पे है ना, डिज़ाइन कोई भी हो, हमेशा खिल के आता है। मतलब फ़ोम जो होती है ना, बुकरम से ज़्यादा उभर के डिज़ाइन इस फ़ोम पे आता है। और इसके पोंछे आजकल चल रहे हैं, खड़ी खड़ी सलवार लगती है, पोंछे भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए आजकल सब लोग जो है ना, फ़ोम के ही पोंछे बनवा रहे हैं। तो जी चलिए, अब ये हो गया है काम ख़त्म। तो अब आ गई हूँ किचन में, फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच के लिए सिर्फ आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू की सिंपल सी सब्ज़ी का मतलब यही है कि मतलब मैं उसमें लहसुन प्याज पेस्ट नहीं डालूँगी, पीस वीस के नहीं डालूँगी, सारी चीज़ें चॉपिंग करके डालूँगी। जैसी सब्ज़ी मुझे चाहिए ना, वैसी सब्ज़ी उर्वी के पापा कभी नहीं खाते हैं। तो हमेशा जब भी मुझे दिन में ऐसा कुछ बनाना होता है ना, तो सिर्फ मैं दिन में ही बनाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं खाती हूँ ना, वो उनको नहीं पसंद, और उनका जो पसंद है वो मुझे नहीं पसंद। तो इसलिए कभी कभार अपने मन का भी बना लेना चाहिए। तो जैसे कि उन्हें सब्ज़ी में, आलू की सब्ज़ी में ज़ीरा ज़रूरी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है ज़ीरा आलू की सब्ज़ी में।
तो आज मैं बगैर जीरे की आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो जीरे की जगह मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची ऐड की है, और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसमें सूखे मसाले गए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। गरम मसाला भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी चाहिए, और ना ही मैंने इसमें लहसुन डाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बगैर लहसुन की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो हुई ना ये बिल्कुल सिंपल आलू की सब्ज़ी। तो मेरा मन था आज ये सब्ज़ी खाने का, और मुझे नहीं पता मतलब आप सबको ये पसंद आएगी भी या नहीं, लेकिन कभी कभी ट्राई कीजिए। बगैर लहसुन की सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी लगती है, क्योंकि नवरात्रे में जब हम खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, और मैंने मंगाई होटल की रोटी। ये जो होती है ना मोटी वाली रोटी, इसको डबल रोटी भी बोलते हैं, वो वाली रोटी मंगवाई, और उसी के साथ हमने खाया, और बड़ा ही टेस्टी खाना आज हमारा बना। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ बाहर मार्केट में, और आज जो है ना मुझे काव्या के नहीं, उर्वी के कान बिंदवाने थे। तो बहुत दिनों से वो बोल रही थी कि मेरे कान बिंदवा दो, और आज जो है ना अचानक से मतलब मेरे माइंड में आ गया कि चलते हैं, आज संडे भी है, घर है वो, तो चलो कान बिंदवा देते। तो अरुण ज्वेलरी शॉप है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पड़ती है ये सोम बाज़ार में, और मतलब है ना ये बहुत अच्छी तरीके से कान बीनते हैं। मैंने बहुत बार देखा इनका, मतलब वीडियो वगैरह डालते रहते हैं ना, मेरे पास इनका नंबर है, तो बहुत अच्छे से मतलब पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, इतने अच्छे तरीके से कान बींदे ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इवन उर्वी ने ना बिल्कुल भी उफ तक नहीं की, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बिल्कुल भी उफ तक नहीं की इसने, इतने अच्छे तरीके से कान इन्होंने बींदे हैं ना। यहाँ देखिए पहले तो इन्होंने निशान लगाया कि मतलब बींदने में ना ऊपर नीचे ना हो जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है ना निशान लगा लिया था कुछ इस तरीके से पेन के हेल्प से, और फिर जो है ना गन जो होती है ना कान बींदने वाली गन, उस हिसाब से जो है ना मतलब इन्होंने कान बींदे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि इन्होंने निशान ठीक ठाक से लगाए हैं, तो निशान बिल्कुल परफेक्ट थे। उसके बाद अब बारी आती है कान बींदने की। तो ये दुकान के ओनर हैं, इन्होंने खुद ही मतलब कान बींदे, और ये देखो गन से कान बींदे थे। ये देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कान बींदे। ये देखो उर्वी का आपको फेस इंप्रेशन ही पता चल जाएगा कि इसको बिल्कुल भी दर्द हुआ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। बस इसने एक बार आंखें तो बंद की, लेकिन मुंह से इसके उफ तक नहीं निकली, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने कान बींदे। और उसके बाद जो है ना मतलब इन्होंने एक शायद कॉपर की लौंग है, ये बोल रहे थे कि इससे ना ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो ये वाली लौंग इन्होंने डाल दी थी, और कह रहे थे कि इससे ना बेस्ट रहता है, ठीक रहता है, और कान है ना पकने वकने का भी डर नहीं होता। अब इस टाइम मौसम बारिश का चल रहा है, इस वजह से शायद थोड़ा डर भी था, लेकिन अगर ये कॉपर की लौंग है ना तो इससे बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्होंने बताया कि ये अच्छी रहती हैं, इनसे कोई डर नहीं रहता। और यहाँ देखिए उर्वी ने बहुत अच्छे से पहला कान जो है ना बिंदवा लिया था, और दूसरा कान अभी बिंदवाने वाली थी। और मैं क्या ही बताऊँ आप सबको, मतलब मेरे को तो ये लगा था कि उर्वी चिल्लाएगी, रोएगी, इसने तो उफ तक नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही से पूरे रास्ते यही समझाती आ रही थी कि मतलब बेटा आप रोना मत, बिल्कुल भी मतलब मत रोना या कुछ भी, लेकिन मेरे तो कहने की कोई वो ही नहीं हुई, इसने तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे कहाँ सुनते हैं, कई बार ये होता है कि हाँ अगर दर्द होना होता है ना तो ये होता है कि चिल्लाएगी ही, रोएगी, लेकिन ये देखो कितने अच्छे से कान बींदे, और दोनों कान बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे। और यहाँ इन्होंने डाल दी थी इसमें लौंग, और ये देखिए दोनों कान जो है ना बिंद गए थे अच्छे से। तो इनकी ज्वेलरी शॉप है, ये ज्वेलरी शॉप है ना ये हमारे यहाँ पे पड़ती है 4.5 पुस्ते पे, सोम बाज़ार मेन मार्केट में। अरुण ज्वेलर्स के नाम से शॉप है, और ये शॉप पे आप विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छे से कान छेदते हैं ये, और इनके पास है ना ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, मतलब काफ़ी जो भी है आपके बजट में आपके हिसाब से है ना, काफ़ी अच्छे मतलब रेट पे है ना बहुत अच्छे से ज्वेलरी मिलती है इनकी शॉप पे। और देखो बता रही, मैं पूछ रही इतने से दर्द हुआ, कह रही नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, खुश हो रही है बिल्कुल, बहुत खुश हो गई थी ये देखो। और अब मैं आपको इनकी शॉप पे विज़िट करा दूँ, तो शॉप जो है ना बहुत अच्छी है, और आप लोग आइएगा। और ये जो है ना एक लक्की ड्रॉ भी खोलते हैं, जैसे लक्की ड्रॉ 1000 रुपये महीने का एक लक्की ड्रॉ होता है, तो उसके हिसाब से जो है ना आपको 1000 रुपये महीने का लक्की ड्रॉ खोलना होगा। 1000 रुपये महीने की आपकी EMI जाएगी, और उसमें जो है ना आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। तो जब आप आएंगे ना शॉप पर विज़िट करने, तब आपको ये बेनिफिट जो है ना बता देंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने आज में है ना वो मतलब ये भी करा ही दिया था। और कान के जो सुराख जो बड़े हो जाते हैं ना, उनको भी ठीक करते हैं ये, इन्होंने मैंने आपको दिखाया भी है, बहुत अच्छे से ठीक कर देते हैं। तो एक बार आप ज़रूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको दिखा दूँ, तो ये है लकी ड्रॉ, और मैंने ना मतलब आज खुलवा ही लिया। ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि लकी ड्रॉ में मैं अपना नाम ज़रूर ऐड कराऊंगी, तो आज जो है ना मैंने ये ऐड करा लिया है। और ये देखिए मेरा नाम इसमें मेंशन है, टोकन नंबर मेरा 100 है, और इसके अकॉर्डिंग ना
मैं इस लकी ड्रॉ की मेंबर बन चुकी हूँ अब, और अब जो है ना, अब जब भी अगर मेरा लकी ड्रॉ में कोई नाम आ जाता है ना, तो मेरे को ना बाद में नहीं भरने होंगे, ये कोई ईएमआई नहीं पे करनी होगी। अदरवाइज़ मुझे ना पूरी ईएमआई पे करनी होगी 20 महीने तक, और उसके बाद जो है ना फिर मुझे 21,000 का सोना मुझे ये दे देंगे। और इस पर सारी जो बशर्तें हैं ना वो सब इस पर मेंशन है, कार्ड पे ना सब कुछ मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और ये जो है ना मुझे अच्छा लगा, तो इन्होंने जब मुझे समझाया ना ये चीज़ मुझे समझ आ गई, तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये हमारे लिए। इवन मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो जी ये लकी ड्रॉ मैंने खुलवाया, और उसमें मुझे ना एक मतलब इनाम भी मिला। तो ये इनाम है बेडशीट का, डबल बेडशीट है ये, और विद 2 पिलो कवर। और ये बेडशीट जो है ना काफ़ी अच्छे फैब्रिक की थी, बहुत अच्छी थी। मतलब इसका जो फैब्रिक है ना मुझे इतना पसंद आया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये पैक थी अभी, और मैंने इसको खोल भी दिया था। ये देखिए इसका पिलो कवर है, मैं आपको दिखा दूं। इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा था। तो जी आपके बेनिफिट के लिए ना इस शॉप पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं, और आप अपना नाम भी दर्ज करा सकते हैं। तो इससे जो है ना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तो कर ही दिया आज। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।